नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। कल DSSB ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें TGT PGT की बहुत सारी वैकेंसियां हैं। TGT के कुल इसमें 364 सीट्स है, जबकि PGT के लिए कुल 142 सीटें हैं और बाकी मिसलेनियस को अगर मिला दें तो कुल 547 सीट्स हो रही है। आइए हम देख लेते हैं कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या सिलेबस है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 तारीख को नोटिस जारी हो गया है। एप्लीकेशन यहाँ से 28 जुलाई से स्टार्ट होगा और 27 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, अर्थात पूरे 1 महीने का समय दिया गया है और फीस जमा करने का भी समय 1 महीने ही है। आप इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें 24 प्रकार के पोस्ट है। इसमें मैनेजर, अकाउंट डिप्टी मैनेजर से लेकर स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर से लेकर, और यहाँ TGT PGT का हम मेन फोकस रहेगा। तो TGT PGT का आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 डिग्री टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए, और ये बाकी सारी सब पोस्टें हैं जो ये PGT के लिए है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSBonline.nic.in। तो आपको इसी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये विंडो जो है 28 तारीख को खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के पोस्ट कोड हैं और इसमें हमें देखना है मेन रूप से TGT PGT। तो हम आइए चलते हैं TGT PGT की तरफ। आइए फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ TGT के बारे में। TGT में कुल 364 सीटें अवेलेबल है, जिसमें EWS के लिए 36, अनरिजर्व के लिए 131 और OBC के लिए 90, शेड्यूल कास्ट के लिए 75 और ST के लिए 32 सीट्स, जबकि PWD वगैरह के लिए 16 सीटें अवेलेबल हैं। आइए बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की। तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में B.Ed भी होना चाहिए, या स्पेशल B.Ed हो या फिर B.Ed हो, और इसके साथ साथ आपको CTET भी पास होना ज़रूरी है। और ये कॉमन बात है, जब बात TGT की हो रही है तो आपको 6 to 8 वाला केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात CTET पास होना चाहिए। पे स्केल इसका 9300 से लेकर 34,800 है, जबकि ग्रेड पे इसका 4600 है जो ग्रुप B में आता है, और ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें एज लिमिट है 30 ईयर, यानी आप 30 साल के हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और स्पेशल केस में SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल और PWD जो हैं उनके लिए 10 साल, और PWT हैं और SC ST हैं तो उनके लिए 15 साल की छूट दी गई है। और अगर PWD OBC से हैं तो उनको 13 साल की छूट दी जाएगी ऊपरी आयु सीमा में। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस प्रकार के होंगे। तो 1 टाइम टेक्निकल के लिए जो टीचिंग कोर्स है उसके लिए कुल 200 क्वेश्चंस होंगे और समय होगा 2 घंटा, और एक प्रश्न 1 अंक के होंगे। इसमें 2 सेक्शन होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में कुल 5 सेक्शन होंगे, जिसमें पहला आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, यानी कि रीजनिंग होगा। और चौथा और पांचवा जो है हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे। जबकि सेक्शन B में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और इसमें B.Ed से टीचिंग एप्टीट्यूड भी सवाल पूछा जाएगा। यह मैं आपको बता दूं कि टायर 1 में सेक्शन A और सेक्शन B दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मेरिट बनेगी, अर्थात ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन A जो है वो क्वालिफाई होगा, बल्कि मेरिट दोनों से बनेगी। बात यहाँ TGT की कर लेते हैं, किस वाइज कोड है। इसके लिए भी 200 प्रश्न होंगे और 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A ठीक उसी प्रकार होगा, हर सेक्शन से 20-20 प्रश्न होंगे और कुछ इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह है, और तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा हिंदी और इंग्लिश 5वां है। तो इसमें 20-20 प्रश्न हर एक सेक्शन से होंगे और आपको कुल 100 क्वेश्चन होंगे पहले सेक्शन से, और आपको 100 मार्क्स के होंगे। जबकि सेक्शन B से आपका जो कंसर्निंग सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो मेरिट बनेगी, अर्थात जो 21-22 में मेरिट बनेगी, ये सेक्शन A के बेस पे नहीं बनेगी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के बेस पे मेरिट बनेगी। और ये सभी एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग से युक्त हैं, अर्थात ये निगेटिव मार्किंग पे होंगे और CBT होंगे, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा और एक गलत प्रश्न करने पर आपके 5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, अर्थात 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एरिया है उसमें कम से कम आपको जनरल और EWS को 40%, OBC जो दिल्ली वाले हैं उनको 35% और SC ST और PWD को 30% मार्क्स लाना है, अर्थात 30% से या 35% और 40% से अगर कम मार्क्स आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि रिजर्वेशन की बात आती है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स किसे मिलेंगे और किसे नहीं। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि जो दिल्ली के निवासी हैं या जिनके पेरेंट्स 1993 के पहले दिल्ली में रह रहे हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ एज और रिलैक्सेशन की बात की गई है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एज और रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको जो सारे डिटेल्स है वो फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट अर्थात 27 अगस्त से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए।
और अप्लाई करने की बात है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.nic.in पे जाके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो सामान्य फ़ीस है वो 100 रुपये रखी गई है और इसमें SC, ST और वुमेंस या फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है, उनके लिए फ़ीस बिल्कुल शून्य है। तो फ्रेंड्स, आप कमर कस लीजिए और 28 जुलाई से फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। और फॉर्म भरने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और पढ़ने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी पहले उसको फुलफिल कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।